नमस्कार, मैं हूं शुभ मिश्रा और आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत और सबसे पहले आपको बड़ी खबर बता दें राजधानी रांची से, जहां 2 करोड़ रुपए लेकर सीएमएस कंपनी का स्टाफ फरार हो गया है। एटीएम में पैसा सीएमएस कंपनी डालती है और पैसा नहीं डाले जाने से कई एटीएम खाली हो गए। कोतवाली थाने में एफआईआर की तैयारियां की जा रही है। राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएमएस कंपनी की तरफ से एटीएम में पैसे डाले जाते हैं, लेकिन इसी कंपनी का एक स्टाफ पैसे लेकर फरार हो गया है। फिलहाल एफआईआर की तैयारी की जा रही है। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 2 करोड़ रुपए लेकर यह सीएमएस का स्टाफ फरार हो चुका है। और इस पूरी खबर की अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ओम प्रकाश, क्या कुछ जानकारी है इस पूरे मामले को लेकर? जी, बता दें कि जिस तरह से एटीएम के जो पैसे डालने वाले एजेंसी है उसके कर्मी के द्वारा ये 2 करोड़ रुपए लेकर फरार होने की बात सामने आई है और मामले को लेकर जो एजेंसी है सीएमएस, वो इस मामले को लेकर कोतवाली थाने में भी एफआईआर दर्ज कराने की बात कर रही है। थोड़ी देर में कंपनी के जो भी स्टाफ है वो थाने जाने की बात कर रहे हैं और जल्द ही इस मामले को लेकर वो शिकायत दर्ज करा सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार इस तरह के मामले राजधानी रांची में देखने को मिले हैं। पहले भी 3 करोड़ रुपए की इसी तरह से गबन का मामला सामने आया था, जिसे लेकर अरगोड़ा थाने में मामला दर्ज किया गया था। वहीं सदर थाने में भी एक मामला दर्ज किया जा चुका है। वहीं अब कोतवाली थाना क्षेत्र में इस तरह का मामला सामने आया है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो जो एजेंसी के कर्मी थे, उन लोगों के द्वारा जिन एटीएम में पैसा डाला जाता था, उन एटीएम में भी पैसा नहीं डाला जा रहा है, जिस वजह से वहां से एटीएम में पैसे न होने की शिकायत लगातार मिल रही थी। जिसके बाद कंपनी के द्वारा जो कर्मी है उनकी खोजबीन की गई, लेकिन उनका पता नहीं चल पाया, जिसके बाद अब एफआईआर दर्ज करने की प्रक्रिया की जा रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम जानकारी के लिए राजधानी रांची से ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रही थी, जहां सीएमएस कंपनी का स्टाफ 2 करोड़ रुपए लेकर फरार हो गया है। ये कंपनी एटीएम में पैसे डालने का काम करती है। और जामताड़ा में स्कूलों के इस्लामीकरण के मामले में एक बड़ी कार्रवाई की गई है। शिक्षा विभाग के आदेश के बाद भी स्कूल के नाम के आगे से उर्दू शब्द नहीं हटाने पर करमाटाड़ प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय ऊपर भिटरा के प्रभारी प्रधानाध्यापक मोहन दास को सस्पेंड कर दिया गया है। डीओ ने प्रभारी प्रधानाध्यापक को निलंबित करने के बाद जवाब का तलब किया। डीओ ने यह कार्रवाई नियमों के मुताबिक स्कूल का संचालन नहीं करने को लेकर किया है। वहीं गुमला के स्कूलों में जुम्मे की जगह रविवार को अवकाश देने के आदेश के बाद भी कल सीसई में कई स्कूल बंद रहे, जिसे विभाग ने गंभीरता पूर्वक लिया है और बीओ ने जांच का आदेश भी दे दिया है। झारखंड के कई जिलों में स्कूलों के इस्लामीकरण पर न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ। जामताड़ा, दुमका जैसे कई जिलों के दर्जनों स्कूलों में धर्म का खेल खल्लास हो गया और एक बार फिर से जुम्मे की जगह रविवार को साप्ताहिक अवकाश का नियम लागू हो चुका है। लेकिन गुमला के सीसई में अब भी जुम्मे को जबरन छुट्टी का खेल चल रहा है। शिक्षा विभाग के निर्देश के बाद भी कई स्कूलों में इस शुक्रवार को छुट्टी दिए जाने के मामले में बीईओ ने जांच के आदेश दे दिए हैं। हालांकि इन स्कूलों के शिक्षकों का दावा है कि छुट्टी को लेकर सरकार का ऐसा कोई गाइडलाइन नहीं आया है। सिसई में शुक्रवार को जो स्कूल खुले रहे उनमें राजकीय कृत मध्य विद्यालय सिसई, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय करकरी, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय बघनी, राजकीय उर्दू मध्य विद्यालय लोहनजरा और उर्दू नव प्राथमिक विद्यालय रहमत नगर शामिल थे। इन सभी स्कूलों के नाम के आगे बाद में उर्दू शब्द जोड़ा गया है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। सिसई प्रखंड के कुछ विद्यालयों में शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है और कारण जो बताया जा रहा है वो जुम्मे का कारण। तो कहीं न कहीं झारखंड सरकार सरकारी विद्यालयों को इस्लामीकरण की ओर बढ़ा रही है और एक इस्लामिक समुदाय को विशेष बढ़ावा और विशेष संरक्षण और विशेष सुविधा देने का काम सरकार कर रही है। हैरानी की बात है कि सरकारी स्कूलों में ये सारा खेल सालों से चल रहा है, लेकिन सरकार के अधिकारियों ने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। निरीक्षण के क्रम में गए हैं, लेकिन बंद और खुलने वाली बात तो वहाँ इसके संबंध में तो नहीं ये की।
झारखंड में पहले से ही ईसाई मिशनरीज अपने भोले भाले आदिवासियों के साथ खेल कर रहा था और अब स्कूलों में धर्म के खेल ने शिक्षा व्यवस्था और पूरी प्रशासनिक तंत्र पर सवाल उठा दिया है। रूपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। वहीं गुमला में इंटर के हजारों छात्र परेशान हैं कि उनकी पढ़ाई का आखिर क्या होगा, क्योंकि कार्तिक उरांव कॉलेज में इंटर के 3 संकायों की पढ़ाई बंद कर दी गई है, जिसके छात्रों में भारी नाराजगी है और सैकड़ों की संख्या में ये छात्र कई दिनों से कॉलेज में तालाबंदी कर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और एक बार फिर से कॉलेज में इंटर की पढ़ाई शुरू करने की मांग कर रहे हैं। रांची यूनिवर्सिटी की इकाई के ओ कॉलेज में प्रबंधन ने फंड की कमी का हवाला देते हुए शैक्षणिक सत्र 2022-24 में इंटर में एडमिशन लेने के लिए हाथ खड़ा कर दिया है। प्रबंधन का दावा है कि इंटर की पढ़ाई कराने में हर साल करीब 42 लाख रुपए का खर्च होता है, जबकि राजस्व के रूप में मात्र 19 लाख रुपए ही आ पाते हैं। इंटर की कक्षा जैक से संचालित की जाती है और इसके लिए जैक कोई भी फंड नहीं देता है। ऐसे में इंटर की पढ़ाई जारी रखना मुश्किल हो रहा है। और देखिए बड़ी खबर आपको चाईबासा से बताते हैं, जहां पीएलएफआई पर पुलिस का लगातार शिकंजा कसता जा रहा है। पिछले दिनों जहां पुलिस ने हार्डकोर नक्सली और पीएलएफआई के एरिया कमांडर नोएल सांडी पूर्ति को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया था, आज पुलिस ने पीएलएफआई के जोनल कमांडर और 2 लाख के नामी नक्सली संतोष कुंडला को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने संतोष के पास से भी एक लोडेड AK-47 राइफल, AK-47 की 2 मैगजीन, 103 गोली, पीएलएफआई का रसीद बुक, 2 टच स्क्रीन और 6 पैड मोबाइल बरामद किए हैं। गिरफ्तार नक्सली संतोष पर कई थानों में 33 मामले दर्ज हैं और इस पर 2 लाख का इनाम भी घोषित किया गया है। 4 सालों में इसके द्वारा विभिन्न प्रकार के घटनाओं को अंजाम दिया गया है, जिसमें हत्या और रंगदारी के साथ साथ 17 सीले के अंतर्गत घटनाएं दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि जो विगत कुछ दिनों में गुदरी थाना क्षेत्र में आगजनी की घटनाएं हुई या अन्य जो घटनाएं हुई उसमें भी इसकी संलिप्तता है। तो संतोष कुंडला पर गिरफ्तारी को लेकर इनाम की भी घोषणा की गई है। और अब आपको 2 दिनों की 2 अलग अलग तस्वीरें हम दिखाते हैं। दोनों ही तस्वीरें चाईबासा की है। पहली तस्वीर आज की है, जिसमें पीएलएफआई के जोनल कमांडर संतोष कुंडला को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया गया है और दूसरी तस्वीर 2 दिन पहले की बताई जा रही है, जब 14 जुलाई को पीएलएफआई के एरिया कमांडर यानी कि नोएल सांडी पूर्ति को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया गया था। तो ये 2 हार्डकोर नक्सली की गिरफ्तारी की अलग अलग तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। देखिए तमाम जो सामान है, आपत्तिजनक चीजें बरामद की गई। अलग अलग तारीख की अलग अलग 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जोनल कमांडर पुलिस के हत्थे चढ़ गया है और ये दोनों के पास से AK-47 कारतूस भी बरामद किए गए हैं। और अब आपको 2 दिनों की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। दोनों ही तस्वीरें चाईबासा की है। पहली तस्वीर आज की है, जिसमें पीएलएफआई के जोनल कमांडर संतोष कुंडला को AK-47 के साथ गिरफ्तार किया गया और दूसरी तस्वीर 2 दिन पहले की बताई जा रही है। ये दोनों ही तस्वीर अलग अलग दिन की, अलग अलग चीजें इसमें स्पष्ट तौर पर आपको नजर आ रही होगी। और खबर लातेहार से, जहां 2 लाख के इनामी JJMP के सब जोनल कमांडर संजय प्रजापति ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वाले नक्सली का स्वागत डीआईजी ने गुलदस्ता और शॉल उड़ाकर किया। वहीं एसपी ने इनाम की घोषित राशि को 2 लाख का चेक और 50,000 नगद भी दिया। बता दें कि सरेंडर नक्सली संजय प्रजापति साल 2013 से प्रतिबंधित नक्सली संगठन JJMP में सक्रिय सदस्य के रूप में कार्यरत था, जिसके बाद इसे सब जोनल कमांडर बनाया गया। लातेहार में इसके खिलाफ 2 मामले दर्ज हैं। सरेंडर के बाद संजय ने दूसरे नक्सलियों से भी मुख्य धारा में लौटने की अपील की है। पैसिव वे में चाहे एक्टिव वे में ऑपरेट करें और इसका प्रभाव निश्चित रूप से JJMP ही नहीं बल्कि अन्य उग्रवादी संगठनों पर भी पड़ेगा। झारखंड सरकार की जो पुनर्वास नीति है, ये पूरे देश में इसकी काफ़ी तारीफ होती है और कई लोग इससे प्रभावित होकर के पहले भी सरेंडर करते रहे। तो मैं सबसे अपील करूंगा कि सब लोग हथियार का रास्ता छोड़ करके मुख्य धारा से जुड़े। हम लोग जो सरकारी स्कीम है, जो पॉलिसी है, उसके तहत ये इंश्योर करेंगे कि उनको सारे वो बेनिफिट मिलें। राह भटक गए थे, समझ में नहीं आया था, नादानी बस गाँव भर में आती थी पार्टी, धीरे धीरे उसमें कदम रख दिए।
बाकी लोग को क्या कहना चाहेंगे? बाकी लोग को, बाकी साथियों को मैं संदेश देना चाहूँगा कि अगर अच्छा ज़िंदगी जीना है तो वो सब रास्ते को छोड़ दे, जंगल झाड़ में भटकने से अच्छा है कि मुख्य धारा में आ जाएं, सरकार की जो पॉलिसी है उनका लाभ लें। और चलिए अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा का झारखंड दौरा रहा। समर्थन मांगने के अंतिम दिन यशवंत सिन्हा ने झारखंड कांग्रेस के विधायकों और सांसदों के साथ अहम बैठक की और बाद में मीडिया को संबोधित किया, जिसमें यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति पद का चुनाव देश के सर्वोच्च पद का चुनाव है। ये किसी के पहचान की चुनाव नहीं है, बल्कि ये चुनाव दो विचारधारा के बीच की है। उन्होंने बीजेपी पर सीधे तौर पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर वाकई में अनुसूचित जनजाति को सचमुच में शक्ति देना चाहते हैं तो उनको देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम कीजिए। आखिर क्यों कोई अनुसूचित जनजाति का व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? अपना प्रधानमंत्री का पद छोड़कर इन्हें मौका दें। यशवंत सिन्हा ने कहा कि आज देश की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है और प्रजातंत्र खतरे में है। देश की स्थिति दिन प्रतिदिन बद से बदतर होती जा रही है। जब हमने 29 तारीख को त्रिवेंद्रम से अपना कार्यक्रम शुरू किया तो उस दिन मैं ये नहीं कहने की स्थिति में था। इतना कह सकता था कि प्रजातंत्र खतरे में है, लेकिन प्रजातंत्र देश में समाप्त प्राय हो रहा है, ये मैं आज रांची में कह सकता हूं, त्रिवेंद्रम में 29 तारीख को नहीं कह सकता था। और जब मैं कहता हूं कि समाप्त प्राय हो गया तो मेरा अभिप्राय उन सरकारी पार्लियामेंट्री आदेशों से है जो कल परसों के बीच में पारित हुई। और देखिए, राष्ट्रपति चुनाव में जेएमएम ने पहले ही एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन का ऐलान कर दिया है। बावजूद इसके जब विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा रांची में सांसदों और विधायकों से मिलने पहुंचे तो औपचारिकता के तौर पर हेमंत सोरेन से भी मुलाकात कर समर्थन मांगा। यशवंत सिन्हा जब हेमंत सोरेन से मिलने पहुंचे तो उनके साथ प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद थे। हालांकि समर्थन पर जेएमएम के ऐलान के बाद इसे सिर्फ और सिर्फ एक महज शिष्टाचार मुलाकात ही समझा जा रहा है। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के मतदान को लेकर एनडीए विधायक दल की बैठक बीजेपी प्रदेश कार्यालय में की गई। विधायक दल की बैठक में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी सहित एनडीए के तमाम विधायक मौजूद रहे। बैठक में एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान को लेकर चर्चा की गई। तो राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यह अहम बैठक की गई, जिसमें समर्थन को लेकर चर्चा की गई है। बीजेपी कार्यालय में एनडीए विधायकों की बैठक की गई। द्रौपदी मुर्मू के समर्थन को लेकर कई तरह की अहम चर्चाएं की गई है ताकि आने वाले राष्ट्रपति चुनाव में किसी भी तरह की समस्या उत्पन्न ना हो। बैठक इसलिए बुलाई गई थी कि जैसा ज्ञात है कि 18 जुलाई को महामहिम राष्ट्रपति के लिए चुनाव होना है। भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक, एनडीए के विधायक, चूँकि एनडीए से अपने लंबोदर महतो जी भी आए थे, ये कल कार्यशाला होना है। कल भी सुबह 10:30 बजे आना है, दोपहर का भोजन यहीं करना है, फिर शाम को 6 बजे आना है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज निजी क्षेत्रों के लिए चयनित 10,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपा। मोरहाबादी मैदान में इसे लेकर समारोह का आयोजन किया गया था। जिन युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए उनका चयन एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में लगाए गए भर्ती कैंप के माध्यम से निजी क्षेत्रों के लिए हुआ। कुछ युवाओं का चयन उद्योग विभाग के माध्यम से भी निजी क्षेत्रों के लिए किया गया है। और इस मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड विकास के पथ पर अग्रसर हो चला है और अब ये कभी पीछे मुड़ने वाला नहीं। सीएम ने झारखंड को आगे बढ़ाने में सबके साथ देने की अपील की है। हर मुसीबतों को बहुत मजबूती और संवेदनशीलता के साथ उसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। आप लोग का आशीर्वाद रहा, आप लोग का सहयोग रहा। आज इस राज्य को हम अकेले नहीं आगे बढ़ा सकते।
इसमें जब तक आप लोग की भूमिका सुनिश्चित ना हो, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, हम चाहते हैं कि इस राज्य की हर कोने में यहाँ के नौजवान, यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी की भूमिका सुनिश्चित हो। तो आपने सुना किस प्रकार सीएम हेमंत सोरेन ने तमाम बातें रखी और कौशल विकास के जरिए स्वर्णिम विकास की बात कही। मोरहाबादी मैदान में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। प्रदेश के युवाओं को सरकार की तरफ से सौगात दिए गए, नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। 11,406 युवाओं को ये तोहफा दिया गया है।